बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे डिफेंस में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जिसके नतीजे में 6 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए थे। ये वाक़या हो गया, लेकिन उसके बाद से ये उस बच्चे की ज़रा सी जो वो कहते हैं कि नेग्लिजेंस, लापरवाही, उसकी जो भी आप उसको नाम दे लें, उसकी उस टाइम गुस्सा, उसकी अना, उसने उस ख़ानदान को तो मौत की नींद सुला ही दिया, लेकिन अपने लिए भी मुश्किलात खुद अपने हाथों से ख़रीद दी। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप उस टाइम अपने आप को ज़रूर काबू में रखिए, क्योंकि बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। अगर उस टाइम ये बच्चा कुछ भी ना करता और खामोशी से अपने घर चला जाता और अपनी अना की तस्कीन के लिए ये ना करता, तो आज उसके पेरेंट्स को दर बदर की ठोकरें ना खाना पड़ती। आज वो लोगों को ज़ाहिर है अप्रोच करवा रहे होंगे, किसी की मिन्नत कर रहे होंगे, किसी का तरला कर रहे होंगे, तो आज वो भी अपने घर पे सुखी बैठा होता और वो ख़ानदान भी इस दुनिया में अपने घर में मौजूद होता। लेकिन वाक़या हो गया और अब इस केस का जो मंतकी अंजाम तक ज़ाहिर है इसको पहुंचना है। जो मुद्दई है रफ़ाकत, वो डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ जुल्म हुआ है और यकीनन जुल्म हुआ है। तो वो कहते हैं कि जी मैं इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर रहूँगा। आज इस केस की समाअत थी। मुद्दा सारा बयान कर देता हूं कि आज इस केस में क्या हुआ। देखें, इस केस में क्योंकि जो उम्र है अभी उसका तयन नहीं हुआ बच्चे की, जो बज़ाहिर उसकी 17 साल उम्र बताई जाती है और अब उसकी उम्र का तयन किया जा रहा है, तो मैं इसलिए उसको इतना ज़रूर मार्जिन देता हूं कि वो उम्र छोटी है, इमैच्योर है। इसके फादर को ज़रूर इस पे पूछगछ होनी चाहिए कि भाई ये आपने क्या जुल्म किया है। आपने बच्चे को गाड़ी पकड़ा दी और उसके बाद ये वाक़या रूनमा हो गया। तो बहरहाल जो भी होगा इस पे हम आगे चल के आपको बताता हूँ कि आज क्या हुआ। आज इसका जी जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में इस केस की समाअत थी। तो मुलजिम को कल्टस गाड़ी में लाया गया और इसका पहले मेडिकल हुआ वहाँ पे मियां मुंशी हॉस्पिटल में गालबन, और उसके बाद जो है साथ में जो डीएसपी हैं, ऑफिसर इस केस को इंटरोगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो भी साथ आए अपनी गाड़ी पे और उसको इस तरह गाड़ी में पहुंचाया गया और पुलिस ने पहुंचते साथ ही 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मांग लिया। आमतौर पे होता नहीं है ऐसा, क्योंकि जो है ठीक है, दहशतगर्दी के जिसमें दफात लगी हो उसमें 90 रोज़ का रिमांड हो सकता है। बाकी जो आम 302 के केसेस होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 14 रोज़ की गुंजाइश होती है। तो इसमें जो है पुलिस ने आके इकट्ठा ही 30 दिन का मांगा। यार आपने इन्वेस्टिगेट करना है तो वो बल्कि अब जब बात आई मैं तो मुझे एक बात याद आई। मैंने कहा वो कोई बंदा था ना, उसने असलहे का लाइसेंस लेना था, पिस्टल का या एक राइफ़ल का, तो उसे किसी ने कहा कि लेना है, तो उसने कहा यार तुम टैंक का लाइसेंस मांगो तो फिर शायद तुम्हें जो है वो राइफ़ल का लाइसेंस मिल जाए। तो इन्होंने भी कहा कि चलो 30 दिन का मांग लेते हैं, तो खुला ही मांगो, पुलिस कुछ अदालत कुछ ना कुछ तो देगी। तो अदालत ने उनको खाली हाथ नहीं मोड़ा बल्कि रिमांड दे दिया। अच्छा, उसके बाद जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस ने आकर जी एक रिपोर्ट पेश की है। पहले वो रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूं, फिर जो आर्गूमेंट्स हुए वो क्या थे वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। पुलिस ने कहा जी एक तो हमने पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है इस नौजवान लड़के का, आज जिसके के ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने जी गाड़ी मारकर इतने लोगों को मार दिया है। अब गाड़ी जो है वो ज़ाहिर है पॉलीग्राफिक जो टेस्ट होता है वो बच्चे से ज़ाहिर सवाल जवाब पूछे जाएंगे, वो सच बोलता है झूठ बोलता है, उस टेस्ट के ज़रिए इसकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा जी कहा गया जी मुलजिम अफनान की उम्र के तयन का अबूरी टेस्ट हमने करवा लिया है, लेकिन उम्र के तयन के लिए मज़ीद अभी वक्त दरकार है। फिर उन्होंने कहा कि उम्र के तयन का कुछ टेस्ट जो है मियां मुंशी अस्पताल से हुआ है, बाकी जो उसकी हड्डियों के टेस्ट हैं उम्र के तयन के लिए वो सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से होंगे। तो बाकी जी उसके बाद अदालत से इस्तदा की गई कि जी इसके 30 रोज़ की जिस्मानी रिमांड पे हमारे हवाले कर दिया जाए, जिस पर मुलजिम के वकील की जानिब से इस जो है मुखालफत की गई और उन्होंने कहा कि पहली बात है कि दहशत गर्दी की दफात लगती ही नहीं है, इन्होंने दहशत गर्दी की दफात लगा दी है, ऊपर से इतना ज़्यादा रिमांड मांगा जा रहा है तो रिमांड भी नहीं बनता। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जी मुझे तो पहले भी जो जिस्मानी रिमांड दिया गया है उस पर भी एक एतराज़ था, और लेकिन जो है आपने रिमांड दे दिया और अब फिर ये रिमांड मांग रहे हैं, तो इसलिए इनका जुडिशल रिमांड किया जाए और जेल भेजने के अहकाम जारी किए जाए। फिर मुलजिम के वकील की जानिब से कहा गया कि जो मुलजिम का फोटोग्रामेटिक जो टेस्ट है वो कराना ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी
पुलिस ने फिर बताया कि जी हमने जो वीडियोस वहाँ से कलेक्ट की थी, वहाँ पे फिर जो फेंसिंग की गई है उसके ज़रिए उन्होंने कहा जी हमने एविडेंस का जो है मुशाहिदा किया है, बाकी अभी मज़ीद मुशाहिदा करना है। बाकी मुद्दई के वकील ने कहा कि जी अगर ये बात कर रहे हैं कि पिछला जो जिस्मानी रिमांड दिया गया है तो दुरुस्त नहीं है, तो फिर इन्होंने उस रिमांड को तो हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि कत्ल की दफात के खिलाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जो दरख्वास्त थी एक्यूज़ की, वो भी वकील ने वापस ले ली है। और जिस पर उन्होंने कहा कि एक बड़ा ही ये गैर मामूली, जो अब वो कहते हैं कि ये मामूली केस नहीं रहा, बल्कि इसको नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया कवर भी कर रहा है। बाकी पुलिस पे उन्होंने सुस्त रवि का इल्ज़ाम आयद किया कि जो पुलिस की तफ्तीश है वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। तो अदालत से इस्तदार उन्होंने की कि जी पुलिस को आप अहकाम जारी करें कि पुलिस जो है तफ्तीश तेज़ करे। लेकिन जो रफ़ाकत हैं मुद्दई, उन्होंने बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो पुलिस पहले जो उन्होंने केस ख़राब करना था कर दिया, लेकिन अब जो है केस जो है सही समत में जा रहा है। बाकी मुद्दई के वकील की जानिब से ये भी कहा गया कि मुल्ज़िम जो है पार्टी जो बासर है और अदालत तफ्तीश मेरिट पर करने के अहकामात भी जारी कर दे। जिसके बाद अदालत ने इस दोनों साइडों को सुनने के बाद अदालत ने इस पर फैसला सुना दिया और मुल्ज़िम के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में तौसी कर दी। मतलब अब 5 दिन का फिर उनको इन्वेस्टिगेशन का मौका मिल गया है और बिल्कुल मिलना चाहिए, इसको मेरिट पे करना चाहिए। देखें, एक तरफ 6 लोग दुनिया से गए हैं, एक तरफ कम उम्र बच्चा है जिसने अभी अपनी ज़िंदगी देखनी थी और उससे ये सब कुछ हो गया है, तो अब उसको भी इस चीज़ों को समझना चाहिए, उसके पेरेंट्स को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। बहरहाल जनाब, अदालत ने रिमांड भी मंजूर किया है और आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से हतमी जो रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन की वो भी तलब कर ली है, जिसके बाद जो है मुल्ज़िम को दोबारा वहाँ से पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। और अब आइंदा समात पे ज़ाहिर है उम्र का तयन भी तब तक हो जाएगा, 5 दिन मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम है, और उसके बाद उम्र का जो तयन है यही इस केस का फैसला कर देगा। अगर तो लड़के की उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर आ जाती है, साबित हो जाती है, तो फिर इस फैमिली के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। लेकिन फिर भी उस सूरत में बचत हो जाएगी कि अगर कोई लाइसेंस हुआ, हाँ अगर लाइसेंस नहीं हुआ और ये बात साबित हो जाती है कि गाड़ी भी वही चला रहा था, वीडियो भी आ गई है और सीसीटीवी भी मिल गई है और एविडेंस अगर लिंक हो जाती है और उम्र जो है 18 साल से ऊपर हुई, तो फिर इस फैमिली के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और अगर जो है उम्र जो 18 बरस से कम हुई और फिर उसको ये जुवेनाइल ट्रायल में जो है बचत हो जाएगी, जो मुझे लगता है, जो कानूनी तौर पे मैं बता रहा हूँ चीज़ें आपको। तो उसके बाद जी जनाब उन्होंने रफ़ाकत साहब ने बाद में गुफ्तगू भी की, उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किया अपने मुखालफिन के जी मुझे धमकियाँ लगाई जा रही हैं। बाकी उन्होंने कहा कि जो है मुझे अदलिया से इंसाफ की अपील है और मैं इस केस को एक मिसाल बनाना चाहता हूँ ताकि आइंदा किसी के बच्चे के साथ ऐसा, किसी की फैमिली के साथ ऐसा कुछ ना हो, ये उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया। तो बाकी जी अफनान के जो वालिद हैं उन्होंने प्री अरेस्ट बेल हासिल कर रखी है और वो इस वक्त ज़मानत पे हैं। बाकी केस चल रहा है, जो इस पर डिटेल रहेंगी हम आपके साथ सिर्फ शेयर करते जाएंगे। और